रत्नदाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुर तर तुलसी तोर संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रखि दे बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जीवी संसदन कर दो बार बार पद बंदो श्री नाभाए जिन कार्यों का वेद को हर भक्त मानस दे हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान के तब पद रजकमदास मंगल आदि विचार बस सुनो अनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दो सुधर है हे हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे हरिभक्त यश राम भव सागर के तरन को नाहिन और पार श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नरूप हरि महामुक्तम कुंज जासु वचन रविकर विकर विकृतवत्सल भगवान की जय हरिचरणम अनंतानंद कोटि ब्रह्मानंद है हरि मृत्यु के कल्याण गुण विजय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, परंतु अब ऐसी दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आज के बाद शायद मुझे सुबह कहीं ना जाना पड़े। तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि आज खैर काफी हर्षोल्लास के साथ सब लोग नया साल भी मना रहे हैं। अच्छी बात है, हालांकि कुछ विशेष तो बदला नहीं है, पर अगर बहुत हर्ष है तो हमें समझना चाहिए कि हम इस नव वर्ष में खूब भजन करें, खूब महाराज कथा सुने और खूब जो है श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता का विचार किया जाए, तो वास्तव में हर दिन ही नया हो जाता है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जो है कल तक परसों हमने कथा में श्री भगवान के उन भक्तों का स्मरण किया था जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान जिनके ध्यान में सदैव रहते हैं और जो भगवान के बड़े प्रिय हैं। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसमें अन्य अन्य जो भगवान के भक्त हैं उनका बड़ा सुंदर वर्णन है। एक विशेष बात मैं निवेदन कर दूं, देखिए हमारा ये जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है ये बड़ा विशेष है, उसको थोड़ा सा सावधानी से हम सब लोग श्रवण करें। और दूसरी बात ये है कि जितने भी चरित्र हैं इसमें सब लगभग नए हैं, ये बहुत से चरित्र हैं जो आप लोगों ने शायद पहले सुने हो, पर मुख्यतः ज्यादातर सब चरित्र नए हैं, इसलिए बहुत विशेष रूप से ध्यान देकर इन सब चरित्रों को हम सब कुछ सुनना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नावा गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त जो इस मार्ग पर चले और उनका जिन्होंने अनुसरण किया, यहाँ उनका चरित्र है। प्राचीन वर ही सत्यव्रत रहुगन सगर भगीरथ वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ रुक्मानंद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सुरथ सुधन वासी वीर सुमति अति बलि की धारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीर्ति रची है अंद्रि अम्बुज पास को जन्म जन्म हो जाची है प्राचीन वर ही सत्यव्रत रहुगन सगर भगीरथ।
इस प्रकार सब भक्तों का श्री नाभा गोस्वामी की स्मरण करते हैं। इसमें नाभा गोस्वामी जी ने उन सब भक्तों के विषय में बताया है जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चले और जिनका अनुसरण हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो मार्ग बनाया है वो मार्ग हम सबके लिए ही है और हमें उस पर चलना है। तो फिर श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इसमें किन किन का नाम है, ताकि फिर हम आगे जब जब कथा सुने तो हमें ध्यान रहे। तो इस छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी ने मुख्य रूप से प्राचीन वर्ही और उसके बाद सत्यव्रत जी, उसके बाद रघुगन जी, सगर जी, भरत जी, क्षमा चाहूंगा भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि और सोपच वाल्मीकि, उनका भी चरित्र यहाँ ये बड़ी सुंदर बात है। एक तो महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र आएगा, उसके बाद जो सोपच वाल्मीकि है उनका भी चरित्र आएगा। संभवतः आप लोगों ने उनका चरित्र ना सुना हो तो वो भी हम सुन लेंगे। उसके बाद फिर मिथिलापुर के राजा जो हमारे जनक जी हैं और आदि जो जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चले, इन सब का चरित्र यहाँ हमें सुनना है। उसके बाद रुक्मांग जी, श्री हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार ददीची और सुरथी सुधनवा और शिवी जी। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये शिव जी नहीं, शिवी जी हैं। शिवी जी का चरित्र संभवतः आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, सुना हो, नहीं सुना है तो हम आगे सुनेंगे। उसके बाद अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, उसके बाद नीलध्वज जी, श्री मूलध्वज जी, श्री ताम्रध्वज जी और अलर्क जी। इन सब भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो और मैं उस रंग में रंग जाऊं जिसमें ये रंगे हुए हैं, ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि चरण कमलों की धूली को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूं। तो इस प्रकार लगभग लगभग ये 18-20 भक्तों का यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। लगभग लगभग 15 और 3 18 भक्तों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। और ये छप्पे बड़ा अद्भुत है महाराज। इस छप्पे में बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और मुख्य रूप से जो शिक्षाएं इस छप्पे में दी गई है वो बड़ी विशेष है, क्योंकि इसमें जितने भी भक्त जनों का चरित्र है वे सब भगवान की प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर चले। तो वे किस प्रकार चले, उनको क्या क्या कठिनाइयां आई, तो किस प्रकार से उन्होंने आगे के सब कार्य किए, ये जानना एक बड़ा रोचक प्रसंग है। तो इसलिए इस छप्पे को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं श्री प्राचीन बरही जी के चरित्र का। कहते हैं आदिराज महाराज पृथु, उनके विमल वंश में श्री अविधारण जी की पत्नी अविधारिणी से वृषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें से महाभाग वृषद जो थे वो यज्ञ आदि कर्मकांड और योग आदि में बड़े कुशल थे और अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति आदि का पद प्राप्त कर लिया। और जो लोग ये कर्मकांड आदि यज्ञ आदि करते रहते हैं तो उनको धीरे धीरे अनेकों पद प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है। तो ये सब पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। जैसे किसी को देवता बनना है तो खूब पुण्य करे तो वो देवता भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है, ब्रह्मा भी बन सकता है। तो ये सब पद जो है प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने प्रजापति जी का पद प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि राजा बहिर्षद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व और अग्रभाग करके फैलाई हुई जो कुश से पट गई। सरल शब्दों में यज्ञ जब होता है तो उसमें बहुत कुश का भी जो कुशा आदि का खूब प्रयोग होता है महाराज। तो ये जो राजा बहिर्षद जी थे
इन्होंने क्षमा करना चाहूंगा, राजा बहिष्ठ जी ने, श्री बहिष्ठ जी ने इतने यज्ञ किए कि महाराज पूरी पृथ्वी में कुछ ही कुछ दिख रहा था, केवल ऐसा लग रहा था कि कुछ से पूरी पृथ्वी ढक गई, क्योंकि हर स्थान में जा जाकर यज्ञ करते थे और इन्होंने अनेकों यज्ञ किए। कहते हैं इस प्रकार इसी से ही आगे चलकर इनका नाम ये प्राचीन वर्गी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि इन्हीं का ही चरित्र हमें सुनना है, इनका ही नाम फिर आगे चल के प्राचीन वर्गी, इस प्रकार से ये नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। तो सरल शब्दों में ये राजा पृथु के ही वंश में इनका जो है जन्म हुआ था। महाराज पृथु की कथा हम पहले भी सुन चुके हैं, 24 अवतारों में हमने महाराज पृथु की कथा सुनी थी। तो कहते उन्हीं की पवित्र कुल में इनका भी जन्म हुआ। तो एक भक्त के कुल में इनका जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर इनको संस्कार तो बचपन से मिले ही होंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ कर्म कांड में बड़े निपुण है, इसलिए इनका जो चरित्र है वो वास्तव में बड़ा शिक्षाप्रद और बड़ा सुंदर चरित्र है। तो फिर एक बार प्रेम से वीडियो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार राजा प्राचीन वर्गी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र इनको हुए। इनके ही आगे जो है 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने प्रचेताओं की कथा पहले सुन ली, 10 प्रचेताओं की कथा हम सुन चुके हैं। कहते हैं इस प्रकार जिनका वर्णन पूर्व में आ चुका है, वही बात यहाँ नावा गोस्वामी जी ने भी कहा। कहते हैं राजा प्राचीन वर्गी का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था और इनकी अगाध कर्म निष्ठा को देखकर देवऋषि नारद ने विचार किया कि यदि निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। एक बहुत विशेष बात मैं निवेदन कर दूं, देखिए कर्म कांड यज्ञ आदि हवन आदि बहुत अच्छी बात है, पर इनसे भगवान नहीं मिलते हैं। यज्ञ आदि से भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त होती, अच्छी बात भी, भगवान के निमित्त अगर यज्ञ किया जाए भगवान बड़े प्रसन्न भी होते, पर वास्तव में भगवान को पाने का जो प्रमुख साधन है वो है भगवान की कथा और भगवान का नाम, और वो है भगवान से प्रेम। क्योंकि कर्म मार्ग में संभवतः भगवान से प्रेम ना हो। अब जब भगवान से प्रेम ही नहीं रहा तो भगवान कहाँ मिलेंगे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जो जप ज्ञान विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज करोड़ों यज्ञ तप हवन ज्ञान आदि कुछ भी अर्जित कर लो, पर अगर भगवान को पाना है तो प्रेम बड़ा आवश्यक है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए इन्होंने खूब यज्ञ आदि तो किए, पर नारद जी के मन में ये बात आई कि अगर भगवान से इनका ऐसा प्रेम होता तो निश्चित रूप से ये भगवान को प्राप्त कर सकते थे और भगवान इतने शीघ्र इनको प्राप्त हो जाते, इनका तो सब काम बन जाता। महाराज नारद जी के मन में जयंत के लिए भी यही बात आई थी, क्योंकि नारद जी एक संत है और संत सदैव दूसरे का कल्याण ही चाहता है। वैष्णव वही है जो सबका मंगल चाहे। तो यही बात श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कही। देखा अति विकल जयंता लाग दया को मन चित संता। नारद जी के हृदय में दया लगी, फिर उन्होंने जयंत को भगवान के पास भेजा। इस प्रकार यहाँ भी इनको देखकर नारद जी के हृदय में बड़ी दया लगी महाराज। तो नारद जी ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश किया जाए। कहते दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्म अनुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः हम ये उपदेश के परम अधिकारी हो गए थे। भगवान के विषय में उपदेश उसको किया जाता है जिसकी बुद्धि शुद्ध, जिसकी बुद्धि में काम क्रोध है मद मात्सर्य आदि है, उसको भगवान के विषय में नहीं बताना चाहिए। भगवान ने ये बात गीता की में कही हुई। भगवान ने कहा गीता जो है, जो भी व्यक्ति मेरी ये वाणी भगवत गीता किसी को भी सुनाता है मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूँ, लेकिन अगर कोई अनाधिकारी जीव को आप
जब भगवत गीता सुना रहे हो तो उसमें वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा भगवान ने गीता जी में वर्णन किया है। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो बड़ा सुंदर श्लोक है। और हाँ, एक और विशेष बात, भगवान ने चौथे अध्याय में भी 39वें श्लोक, हाँ, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्जुन जो ज्ञान है वो श्रद्धावान को दिया जाता है। तो इसीलिए एक तो श्रद्धा होना बड़ा आवश्यक है, दूसरी बात आपकी बुद्धि शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है, वरना हम किसी लीला को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार नारद जी ने देखा कि अब ये इतना यज्ञ आदि करते हैं, इतना ये कर्म कांड कर रहे हैं, तो इनकी बुद्धि तो निश्चित रूप से शुद्ध हो गई। अब जब इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो अब इनको अगर ज्ञान का उपदेश किया जाए, भक्ति का उपदेश किया जाए, तो ये समझ जाएंगे। तो इस कारण से श्री नारद जी ने विचार किया कि इनको अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर इनको उपदेश दिया। अब नारद जी का उपदेश बहुत ध्यान से हम सब सुने। एक बार प्रेम से बोले, श्री नारद जी महाराज की जय। कहते हैं कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के अत्यंत जो तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख है, क्या तुम उसका नाश चाहते हो? अगर तुम इतना यज्ञ आदि कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि इसके बदले तुम्हें क्या मिले? कि तुम्हारे जितने भी जीवन के क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, या वो खत्म हो जाए, या फिर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति हो? तो ये तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर नारद जी ने स्वयं ही बताया। नारद जी ने कहा, देखो भैया, ऐसा है कि परम आनंद की प्राप्ति कर्मों से नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ बड़ी विशेष बात है। प्राचीन वर्गी जी के चरित्र में वही सुंदर शिक्षा हमें मिलती है कि हम अगर कितने भी अच्छे अच्छे कर्म करें, बहुत ज्यादा ही अच्छे कर्म करें। अब प्राचीन वर्गी जी दिन रात यज्ञ करते रहते थे, रात में तो नहीं, मतलब हर दिन यज्ञ करते थे। इतना यज्ञ करने के बाद भी भगवान नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान केवल प्रेम से मिलेंगे। और अंदर की एक बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं, भगवान केवल कृपा से मिलेंगे। भगवान हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कर्मों से, हमारे साधन से नहीं मिलते। ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे भगवान को पाया जा सके। भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी बुध रूप विचारी। कहते महाराज, भगवान जो है वो कृपा से आते हैं। भाई प्रगट कृपाला, जिनको उनकी कृपा लाती है वे प्रकट हुए महाराज। तो फिर कहते हैं इस प्रकार से, भगवान आपको इन सब कर्मों से नहीं मिलने वाले। हाँ, यही बात जय मार्कंडेय उपनिषद में एक बात कही गई। कहते हैं कि किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्व सिद्धि से परमेश्वर निश्चित ही नहीं मिल सकते। सरल शब्दों में, जो भी कर्म कांड व्यक्ति कर रहा है उसको भगवान नहीं मिलते। भगवान की कृपा मिल जाएगी। भगवान जो जो व्यक्ति वो मांगना चाहता है, जो भी उसके मन में कामना है, वो सब मिल जाएगी। पर भगवान को पाना, भगवान को अपने स्वरूप में देख लेना, मतलब भगवान जिस स्वरूप में है, भगवान को उस स्वरूप में पहचान लेना, समझ लेना, ये शक्ति कर्मों से नहीं आ सकती है, किसी से भी नहीं आ सकती। ये केवल भजन की ही सामर्थ्य है, केवल भक्ति की सामर्थ्य है। कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। वही भगवान जो इतने इतने यज्ञ करने के बाद भी प्राचीन वर्गीय जी को नहीं मिल रही। नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, इन्होंने पूरी धरती पे हर जगह, हर एक स्थान पे यज्ञ कर दिया, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे। उन्हीं भगवान को ताही अहीर की छोहरिया, उन्हें भगवान को गोपियां जो है वो थोड़ी सी छाछ के लिए नचवाती ही महाराज। तो ये है भगवान की कृपा। भगवान अपनी कृपा से आते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। और जी खैर, आपको भी निशा माता की खूब खूब मंगल बधाई। तो कहते हैं इस प्रकार से नारद जी ने आगे
कहा कि अब तुम बताओ तुम्हारे मन की क्या कामना है। राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि इन कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता ही नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ में ही रहता है, हुआ आया है, पुत्र स्त्री धन इनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, उसको बेचारे को क्या पता है कि कल्याण क्या होता है, भगवान कैसे मिलते हैं, मुझे क्या पता। आप कृपा करो, आप कृपा करके मुझे बताओ महाराज, जो आप बताओगे मैं उसका पालन कर लूंगा। ऐसा श्री प्राचीन ग्रही जी ने नारद जी से निवेदन किया। क्योंकि ये बड़ी सुंदर बात है, जब हम किसी संत की शरण में जाएं तो उनसे कल्याण की बात को पूछना चाहिए, ये प्रश्न करना चाहिए कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो। श्री परीक्षित जी गए हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी की शरण में। परीक्षित जी ने वहां उनसे ये थोड़ी कहा है कि महाराज सिद्धि कैसे मिल जाए और गाड़ी कैसे मिल जाए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं मरने वाला हूँ 7 दिन में, तो हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे बताइए मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। मेरा क्या जीव का परम कल्याण किस प्रकार से होगा। जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। अब ये बड़ी विशेष बात है जो परीक्षित जी ने कही कि मरने वाले तो सभी है महाराज, क्या पता कौन कब चला जाए। तो इसलिए सबको ही करना चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए, खूब नाम जब सत्संग करना चाहिए। जैसा हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की कि खूब हर्ष के साथ आज ये सब लोग मना रहे हैं महाराज नया साल, अच्छी बात है, ठीक है, हम क्यों किसी को रोके। पर उसमें यही हमें समझना चाहिए, हम खूब भजन करें तो वास्तव में फिर हमारा ये जो नया साल है ये अच्छा होगा। तो भजन से ही सब मंगल होता है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप मुझे ज्ञान का उपदेश करके बताइए। कहते हैं कि उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो संसार में फंसा हुआ है। प्राचीन वर्ग स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे भी यज्ञ हैं जिनमें हिंसा भी की जाती है, बलि आदि भी दी जाती है, और ये दी जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और ये गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेद बताता है वही धर्म है, और जिसका वेद निषेध कर दे वही अधर्म है। उसमें हमारी बुद्धि नहीं चलती है, नहीं ये धर्म क्यों नहीं, ये धर्म क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं कहूं कि अमुक चीज धर्म है, कोई मुझसे बड़ा ज्ञानी आ गया, वो कहे कि नहीं ये तो अधर्म है। कोई उनसे बड़ा ज्ञानी आ गया, वो कहे कि नहीं कार्य कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जितने लोग हैं जो सुनने वाले हैं वो सोचेंगे कि अब हम इसकी बात माने। तो महाराज 3 लोगों ने बात बताई और तीनों ने गलत बता दी। तो इसीलिए संसार में तो 3 लोग तो है नहीं, वहां तो अनंत लोग हैं, और हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। और मुझ जैसे जो ढोंगी पाखंडी है वो तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो फिर बात किसकी माने। तो इसीलिए वेद भगवान ने आज्ञा की कि मेरी बात मानो। इसलिए वेद परम प्रमाण है। कोई व्यक्ति या कोई जो है अन्य बात वो प्रमाण नहीं हो सकती, आपके मन का भाव प्रमाण नहीं हो सकता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसका निर्णय केवल वेद बताते हैं, और जो वेद बताते हैं वही धर्म अधर्म है। तो क्या इस प्रकार से यज्ञ ऐसे भी होते थे जिनमें बलि आदि दी जाती थी। हाँ, उसमें विधान है कि बलि केवल उसी पशु की दी जाएगी जो बहुत ज्यादा वृद्ध है, जो मरने वाला ही है। उसके बाद जिसकी बलि होगी वो पशु सदगति को प्राप्त करेगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। अगर ना मिला तो फिर जिसने बलि दी है उसको वापस जो है उसी पशु रूप में आना पड़ेगा, और वो पशु जो है वही राजा बनेगा और उसको मारेगा पूरा। तो ऐसा नहीं कि बस बलि दे दी तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत जो है कठिनता का कार्य है। क्योंकि अगर कहीं कुछ गलती हो गई और उस पशु की दुर्गति हो गई तो फिर खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति का। इस प्रकार से बहुत सी अन्य अन्य बातें। खैर हमारा ये विषय है नहीं, तो हम इसको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इसलिए कि प्राचीन वर्ग जी ने बहुत से यज्ञ तो किए, जैसा कि अभी हमने सुना कि इन्होंने अनेकों यज्ञ किए, पर बहुत से ऐसे यज्ञ भी थे जिनमें हिंसा भी थी। कहते हैं श्री नारद जी की कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा कि राजन,
देखो देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं को मार दिया है, जिनकी बलि तुमने दे दी, उन्हें आकाश में देखो, वे किस प्रकार से जो है तड़प रहे हैं। ये नारद जी की कृपा है सर। संत जिस पर कृपा करते हैं उसको जो है भगवान के निकट वे स्वयं ही ले जाते हैं महाराज। तो कहते हैं ये श्री नारद जी ने सारी बात बताई कि नारद जी ने कहा कि देखो तुमने बहुत से यज्ञ किए, तुम दिन रात यज्ञ करते रहे, और महाराज तुमने इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती को तुमने यज्ञ से ढक दिया। तो भगवान तो तुम्हें मिले नहीं, और भगवान तो यज्ञ से मिलेंगे भी नहीं, परंतु तुम्हारे इन यज्ञों के कारण, जिन यज्ञों में तुमने बलि दी थी और जिनकी बलि दी थी, वे पशु बेचारे आकाश में देखो कितना तड़प रहे हैं, कितने परेशान हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से नारद जी ने उनको दिखाया, दिव्य दृष्टि प्रदान की। कहते हैं ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट दिख रही, क्योंकि तुमने इनको मारा। अगले जन्म में कभी तुम बकरी बनोगे, तुम कुछ भी बनोगे, तो तुम्हें भी ये मारेंगे। यही है बलि का विधान। बलि ऐसे ही छोड़ दे दी जाती किसी की भी। तो कहते हैं कि जब तुम मरकर परलोक जाओगी तब ये तुम्हें भी वहां कष्ट देंगे। अरे यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाली तो बात ही क्या, पशु बलि का जो समर्थन करता है वो भी पतित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है, जो हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है श्री रामानंद संप्रदाय का, उसमें श्री आचार्य चरण ने, श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने एक विशेष बात निवेदन की। उन्होंने कहा कि देखो, अगर बलि देनी है तो पशु की मत दो, क्योंकि वहां पर जो वेदों में वर्णन है वो अज बलि का है। अज की बलि यानी कि एक बकरी की बलि। तो उससे अच्छा ये है कि आप बीज लो, बीज को भी अज कहा जाता है। तो उन बीज के कुछ क्रिया करके उसको फिर एक तरह से उसको बलि माना जाता है। ऐसे बहुत सी लंबी क्रिया है, खैर हमारा विषय तो है नहीं, हमें जानना नहीं। तो मुख्य बात से बलि अगर करनी है तो ऐसी बलि हो, और ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधान ही स्वयं आचार्य चरण ने बताया है। तो इससे क्या है, किसी पशु का भी जो है कोई पीड़ा नहीं पहुंचेगी और यज्ञ आदि भी हो जाएंगे। तो इसलिए आजकल भी बहुत से लोग यज्ञ आदि ऐसे करते हैं जिसमें बलि आदि देते हैं, वो सब गलत है। और उन सबको जो है इस प्रकार से ही पीड़ा कष्ट सब भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है किसी निर्दयी किसी निर्जीव व्यक्ति को मार रहे हैं, किसी बेजुबान व्यक्ति को मार रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी तो बदला लेगा महाराज। फिर ऐसी सब बातें नारद जी ने उनको समझाई हैं। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने सिद्ध लोक को प्रस्थान किया। नारद जी तो चले गए। जब राजा प्राचीन वर्ही की प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को राजा प्राचीन वर्ही ने सौंपा, उसके बाद वे भी तपस्या करने चले गए। और वे गए कहाँ? वे गए कपिल आश्रम में। कपिल आश्रम कहाँ है ये हम पहले ही सुन चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। दादा गुरुदेव भगवान की कथा में हमने सुना था कि जो व्यक्ति हनुमानगढ़ी में वहां सेवा में नियुक्त होते, उनको 6 महीने हनुमानगढ़ी में सेवा करनी होती, और 6 महीने फिर कपिल आश्रम में गंगा सागर में वहां सेवा करनी होती है। वो जो स्थान है वो बड़ा सिद्ध स्थान है कपिल आश्रम। वहां बहुत से भजनानंदी महात्मा रहते हैं। तो ये उस समय की बात है जब राजा प्राचीन वर्ही थे सतयुग की। उस समय भी वो स्थान उतना ही पवित्र, उतना ही दिव्य था, क्योंकि कपिल भगवान तो इनसे पहले ही हुए थे। हमने कपिल भगवान की कथा भी सुनी थी। श्री भगवान की 24 अवतारों के चरित्र में हमने कपिल भगवान का वर्णन भी सुना था। आशा करता हूँ आपको ये सब कथाएं ध्यान में। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से सारी बात नारद जी ने समझाई। इनको समझ भी आ गई, क्योंकि इनका हृदय बड़ा शुद्ध था। भगवान की कथा तभी समझ आती है जब हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने कहा, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है कोई बात नहीं, तुम कथा में बैठो, पर फिर जो है श्रद्धा और विश्वास लेकर बैठो। क्योंकि अगर आप में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो फिर आप भगवान की लीलाओं पर उंगली उठा देंगे। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी बहुत आवश्यक है। भगवान शंकर, माता पार्वती, इनका स्मरण किया जाए कि हमें श्रद्धा और विश्वास प्रदान करें।
है। तो ये अब जो है कपिल आश्रम गए और वहां जाकर फिर इन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। वहां श्री प्राचीन वर्गी जी ने समस्त विषयों से आसक्ति को छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन किया और सारूप्यपन को इन्होंने प्राप्त किया है। सारूप्य एक प्रकार का मोक्ष है। कौन से मोक्ष है? सायुज्य है, सारूप्य है, सालोक्य है। इस प्रकार से 5 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, जिसमें आप भगवान के धाम में एक मोक्ष में भगवान के धाम में व्यक्ति पहुंच जाता है, भगवान के लोक में जहाँ भगवान रह रहे हैं, भगवान के साथ रहता है। एक है सारूप्य, उसको भगवान जैसा ही रूप मिल जाता है। एक है भगवान का सायुज्य, जिसमें वो भगवान के वस्त्र बन जाता है। तो इस प्रकार से 5 ये मोक्ष है। दो के मुझे ध्यान नहीं आ रहे नाम। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा विषय नहीं है, हमें तो मोक्ष आदि की कामना करनी ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष से जो है भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष मिल गया, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन हमें तो उस मार्ग पे चलना है जहां हमें भगवान का प्रेम मिले। प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान के धाम जाएंगे महाराज, वहां सुंदर सुंदर भगवान की सेवाएं होंगी। तो हमें तो वो काम करना है ना। जैसे मान लीजिए हम सबको मोक्ष मिल गया, अब मोक्ष मिल गया तो भगवान के धाम तो जाना नहीं, और धाम चले भी गए तो वहां भगवान की कथा तो सुन नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए हमें भगवान का प्रेम मिल गया और वहां हम भगवान के धाम गए और भगवान को सामने बिठाकर हमने कहा कि हरि जो आए बिराजे, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। सोचिए आप भगवान के धाम में बैठे हैं, भगवान आपके साथ बैठे हैं और भक्तमाल जी की कथा भगवान सुन रहे हैं। कितना आनंद है महाराज। ये आनंद कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। आप भगवान की चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान आप पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना आनंद है। ये आनंद कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। तो इसलिए मोक्ष में वो आनंद नहीं है। मोक्ष से ज्यादा आनंद है सत्संग में। आत स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग उतना सुख प्रदान कर देता है जितना मोक्ष नहीं कर सकता है, जितना स्वर्ग नहीं कर सकता है। तो सोचिए जब भगवान के सानिध्य में बैठकर कोई सत्संग करे तो कितना आनंद हो जाएगा। तो इसलिए ही समझना चाहिए मोक्ष आदि की हमारी कामना ना हो। खैर इस प्रकार इन्होंने इस आरोग्य पद को प्राप्त किया है और इस प्रकार श्री प्राचीन वर्गी जी का चरित्र पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्राचीन वर्गी जी का चरित्र तो खैर यहाँ पूर्ण हुआ। अगला जो चरित्र है वो श्री सत्यव्रत जी का चरित्र है। सत्यव्रत जी का चरित्र हम पहले ही सुन चुके हैं। मत्स्य अवतार में किस प्रकार सत्यव्रत के पास भगवान मत्स्य पहुंचे, सत्यव्रत ने फिर भगवान मत्स्य को कमंडल में रखा, फिर अन्य अन्य तालाब में ले गए, फिर बावड़ी में ले गए, फिर नदी में ले गए, समुद्र में ले गए। महाराज सत्यव्रत पर श्री मत्स्य भगवान ने कृपा की और सत्यव्रत को फिर भगवान ने आदेश भी दिया कि देखो जब ये धरती डूब जाएगी तब फिर तुम जो है इसकी रक्षा करना। इस प्रकार से ये सारी कथा हमने मत्स्य अवतार में पहले ही श्रवण कर ली थी। तो सत्यव्रत जी का चरित्र भी हमारा एक तरह से यहाँ पूर्ण होता है। तो हमारे 2 चरित्र तो खैर यहाँ पूर्ण हो गए। अब आगे जो तीसरा चरित्र है, प्राचीन बर ही सत्यव्रत, रहुगन सगर भगीरथ। राजा रहुगन, राजा रहुगन का जो चरित्र है ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि इस चरित्र में बहुत सी शिक्षाएं हैं। राजा रहुगन और श्री जड़ भरत जी की कथा भागवत जी में प्राप्त होती है। बड़ी अद्भुत कथा है। असंभवतः आप लोगों ने भागवत आदि की कथा जब सुनी हो तो अपनी कथा सुन भी रखते हो। तो ये बड़ा सुंदर चरित्र है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज श्री भक्तमाल जी को ही विश्राम देते हुए हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर केवल 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें।
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 सदगुरु भगवान की जय। ओके, हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में हमने काफी कथाएं सुनी, किस प्रकार ब्रज साहित्य परिषद को बनाया गया, किस प्रकार जो है सूर श्याम सेवा संस्थान को बनाया गया, सूरदास जी, श्री आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, इन सबकी सुंदर सुंदर लीलाएं, कविताएं, दोहे, पद आदि उनको उनका संरक्षण किया गया, इनके सुंदर सुंदर उत्सव मनाए गए। तो इस प्रकार से सारी लीला हम सुन चुके हैं और भक्तमाल जी पर किस प्रकार टीका लिखी गई ये भी हम सुन चुके हैं। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। परम पूज्य श्री ठाकुर दास बाबा का जो चरित्र है वो हमें सुनना है। बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री ठाकुर दास बाबा का। कहते हैं कि महाराज वात्सल्य भाव के साकार रूप ब्रज वसुंधरा की अनुपम विभूति परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का पुण्य स्मरण हम पूर्व में कर चुके हैं। हमने श्री पंडित जी की कथा, श्री गया प्रसाद जी महाराज की कथा सुनी थी। गिरिराज जी वाले बाबा जी भी उनको कहा जाता है, वो उनका हमने चरित्र सुना था पहले ही। बड़ा अद्भुत जो है पूज्य बाबा का भाव था। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ऐसे अद्भुत महात्मा थे कि एक बार श्री डोंगरी जी उनके पास आए। तो डोंगरी जी हालांकि कथा की कोई दक्षिणा आती तो बहुत लेते नहीं थे कि भैया इतने लाख रुपए दो तो भागवत की कथा कहूंगा। वो तो कथा सबके यहाँ कह देते थे, तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे तो थे नहीं, पर डोंगरी जी फिर भी जो है यदा कदा सेवा करते रहते थे। उनका बड़ा भाव था कि कहीं ना कहीं मैं सेवा कर दूं। तो वे एक बार जो गिरिराज जी पहुंचे, गिरिराज जी पहुंचकर उन्होंने श्री पंडित जी महाराज से आग्रह किया कि आप जो है मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए और यहाँ महाराज आप गौ सेवा आदि और कुछ भंडारा आदि कर दीजिए, कुछ तो यहाँ होना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। तो पूज्य श्री गया प्रसाद जी ने कहा कि बाबा मुंह को माफ करो, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि मुंह को माफ करो, मुझे माफ कर दीजिए, ये काम नहीं मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रामाणिक संत है वे दूर रहते हैं, थोड़ा धन से और माया से इनसे बचते हैं, कंचन और कामिनी से दूर रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जो गृहस्थ हैं वो करें, जिनका ये काम नहीं, ये काम गृहस्थों का है। मंदिर बनवा देना, गौशाला बनवा देना और साधु सेवा करना, ये काम गृहस्थों का है। गृहस्थ जो है धन कमा रहे तो उनका धन इन्हीं सब कार्यों में व्यय होना चाहिए। लेकिन डोंगरी जी ने कहा नहीं, कुछ तो यहाँ होना चाहिए, मेरा ये आग्रह है। तो बोलिए अगर आपका इतना आग्रह है तो महाराज आप ऐसा करना कि आप जब वापस जाओगे तो आप 5 रुपए मनी ऑर्डर कर देना। तो डोंगरी जी ने कहा कि भैया 5 रुपए में क्या होगा? बोले 5 रुपए में शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरे मन का भाव रह जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे चाहिए ही नहीं। आप केवल 5 रुपए मनी ऑर्डर करना और मुझे 5 ही रुपए चाहिए। तो डोंगरी जी महाराज गए और जैसे ही वे वापस पहुंचे अपने स्थान पे, तो वहां जाकर फिर उन्होंने 5 रुपए मनी ऑर्डर भी किए और उन 5 रुपए में ही श्री बाबा ने कुछ सामग्री मंगवाई 2-3 रुपए की, और बाकी जो 2 रुपए बचे वो वहां कहा कि ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देना जिनसे सामग्री लाओ। तो इतने में ही उनकी सेवा हो गई और वे प्रसन्न हो गए। तो ऐसे अद्भुत महात्मा श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका हम स्मरण कर चुके हैं। इस प्रकार से एकदम निर्लोभ, एकदम निर्लेप, कोई मन में लोभ नहीं है।
कि इतने पैसे मिल जाएं, इतने पैसे मिल जाएं, और बिल्कुल सरल उनका स्वरूप, एकदम अद्भुत स्वरूप। ऐसी सरलता अन्यत्र कहीं संभव नहीं, जैसी श्री गया प्रसाद जी महाराज में थी। बाबा की सरलता बड़ी अद्भुत थी। महाराज बड़े सरल थे। हमने उनकी कथा जो है पहले भी सुनी है, किस प्रकार से बड़ी सरलता से वे सब पर कृपा करते थे, और किस प्रकार से बड़ी सरलता से जो है सबका कल्याण भी चाहते थे। हमने एक कथा और सुनी थी, अगर आपको ध्यान में हो। एक बार बाबा के ही एक शिष्य आए और बोले कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, और श्री कृष्ण को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं रह नहीं पाऊंगा श्री कृष्ण के बिना। बाबा ने कहा कि भैया, कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, तुम मुझे प्रसन्न कर लो। कृष्ण तो मैं तुम्हें जब चाहोगे तब दे दूंगा। कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति बाबा का वात्सल्य भाव था। वे भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने लाला के रूप में देखते थे। तो इस प्रकार से संत जितने भी हैं, उनके मुट्ठी में भगवान है। इसका अर्थ ये है कि भगवान उनके वश में है। इसलिए संत अगर प्रसन्न हो गए, गुरु अगर प्रसन्न हो गए, तो फिर भगवान का मिलना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं रह जाता है। तो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखी राम। हनुमान जी से हम इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भगवान का भजन मिले। क्यों? क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में किया हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इतना नाम जब करते हैं हनुमान जी की, भगवान इनकी मुट्ठी में है, यानी कि इनके वश में है। जब चाहे, जिसको चाहे भगवान के निकट ले जाए। इसीलिए कहा गया कि राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन यानी कि भगवान का प्रेम, किसी भी रूप में हो, भगवान का प्रेम जो है श्री हनुमत लाल जी के पास है। इसलिए मेरा तो ये एक बड़ा विशेष आग्रह है, भैया अगर किसी को संत सदगुरु नहीं मिल रहे तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, और खूब प्रेम से जो है भगवान का भजन करो। कोई भी किसी भी रूप का उपासक हो, हनुमान जी महाराज सबके सहायता करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। लेकिन देखिए, असुर निकंदन से पहले क्या कहा, ये मैं निवेदन कर दूं। उन्होंने कहा साधु संत के तुम रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप साधु संतों की रक्षा करते हैं। इस साधु संत की तो ये वर्णन नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हर एक साधु, हर एक संत, हर एक भक्त जो इस मार्ग में चल रहा है, उसकी रक्षा, उस पर कृपा श्री हनुमान जी महाराज ही करते हैं। तो इसलिए अगर किसी को किसी भी स्वरूप में भगवान को पाना है, तो वो हनुमान जी की शरण में जाए, क्योंकि हनुमान जी जो है सब पर कृपा करते हैं। तो इसलिए असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी साधु संतों के रखवारे। तो खैर इस प्रकार से, और गोस्वामी जी ने अंत में हनुमान चालीसा में एक और बात निवेदन की, ये है हनुमान जी, आप मुझ पर कृपा तो कीजिए, पर कैसे? गुरुदेव की नाई, जैसे मेरे गुरुदेव कृपा करें। मेरे गुरुदेव कृपा करें का अर्थ, मतलब मैं आपको गुरु स्वरूप में मान रहा हूँ, तो आप गुरु बन के मेरे मुझ पर कृपा कीजिए। क्योंकि गुरु बनकर आप कृपा करेंगे तो फिर गुरुदेव तो अपराध आदि देखते नहीं। तो इसलिए ही गुरुदेव भगवान, हे हनुमान जी महाराज, मेरे अपराधों को ना देखकर मुझे स्वीकार कीजिए, और मुझे भगवान की शरण में जो है डाल दीजिए। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद भी लिखा है श्री विनय पत्रिका जी में, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है श्री हनुमान की। बड़ा अद्भुत पद है। बजिए ताही कोटि।
श्री हनुमान की। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? एक मिनट दीजिए मुझे। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं क्षमा चाहूंगा, शायद नेटवर्क के कारण दिक्कत आई। मुख्य बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि जो संत सदगुरु हैं भगवान उनके वश में है, और उनकी प्रसन्नता से भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। ये मार्ग कोई कठिन नहीं है, बस मार्ग इतना है कि भैया संत सदगुरु की आज्ञा में रहकर अगर इसका पालन किया जाए तो सब मंगल ही मंगल है। और जो गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं उनका फिर अमंगल हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा श्री कबीरदास जी महाराज ने वर्णन किया है। इसलिए गुरु आज्ञा गृहसी हमारे यहाँ एक विधान है कि जो गुरु आज्ञा हो जाए बस उसको मानना है, उसमें विचार नहीं करना है। गुरु आज्ञा गृहसी। और एक और बात बड़ी विशेष रूप से आई, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु का जो वाक्य है वो वास्तव में मंत्र है, वो मूल है हर बात का। अगर गुरु की बात मान ली तो बस फिर सब काम बन जाएगा। फिर आप चाहे पात्र हो कुपात्र हो, आपका सब काम बनेगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है और ट्रेन में इंजन नहीं है, पर उस ट्रेन में बहुत से हीरे भरे हुए हैं, तो क्या वो ट्रेन कभी अपनी जहां जाना है, जिस स्थान पे जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, क्या वो पहुंच पाएगी? इंजन ही नहीं है महाराज, चाहे कितने ही डब्बे लगा दिए जाएं। लेकिन अगर एक ट्रेन है, उसमें चाहे कोयला भरा हुआ है पर उसमें इंजन लगा हुआ है, तो इंजन लग गया तो अब चाहे उसमें कोयला हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने निश्चित गंतव्य पे जरूर पहुंचेगी। तो बस उसी प्रकार अगर हम संत सदगुरुदेव से जुड़ गए तो निश्चित रूप से भगवान के पास अवश्य पहुंचेंगे। और जैसे अभी हमने श्री प्राचीन बरही जी की कथा सुनी है, तो प्राचीन बरही जी की कथा में हमने यही सुना कि महाराज खूब यज्ञ करते थे। वे इतने यज्ञ उन्होंने किए, पूरी धरती को यज्ञ से ढक दिया। पूरी धरती को यज्ञ से ढकने के बाद भी भगवान नहीं मिले। तो ये समझना है कि भगवान तभी मिलेंगे जब भगवान की बात हम मानेंगे, जब संत सदगुरु की बात का हम पालन करेंगे। इसलिए गुरु आज्ञा गृहसी, गुरु की आज्ञा बड़ी विशेष रूप से जो है हमें स्वीकार करनी चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक और बात जो मैंने अभी निवेदन की कि जो गुरुदेव की बात नहीं मानता है उसका पतन हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वचन है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए और आए सिर पर काल। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है और अपने मन से मनमानी करता है, उसके हाथ से लोक और वेद दोनों चले जाते हैं। यानी कि ये लोक भी चला जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। यानी यहाँ भी उसका कल्याण नहीं होगा और परलोक में भी उसका कल्याण नहीं होगा, और उसके सिर पर काल आ जाएगा, यानी कि फिर वो उसका पतन हो जाएगा। तो खैर इस प्रकार से हम सब बातों को श्रवण कर चुके हैं श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरित्र में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, क्योंकि आज तो बड़ी सुंदर चर्चा में हमारा समय सार्थक हुआ। तो इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि हमने पूर्व में गया प्रसाद जी महाराज की कृपा का, उनके स्वभाव का स्मरण किया। कहते पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज उन्हीं के ही कृपा पात्र थे, यानी कि पंडित जी के ही शिष्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज थे। तो कहते हैं कि बाबा का प्रागट्य गुजरात के देसाई ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल्यकाल से ही आप विलक्षण प्रकृति के थे और ऐहिक उपलब्धियों को सामने रखकर बंधी हुई जीवन शैली में प्रायः सभी को जो है अभिरुचि पाई जाती। सरल शब्दों में यहाँ जो बात कही जा रही है वो ये है कि जब आप अपनी उपलब्धियों को सामने रखते हैं
तो बड़ी रुचि उनमें आती, पर पूज्य बाबा प्रारंभ से ही उससे सहमत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की जन्मजात सहज प्रवृत्ति वो ऊर्ध्वमुखी होती है। बाबा का भी ये लक्षण बाल्यकाल से ही विद्यमान थे। आपने पूर्व में भी वे सर्वोदय आंदोलन को जो है प्रेमता संत श्री विनोबा भावे के सहयोगी रूप में लोक सेवा कार्य में जुटे रहे। सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का जन्मदिन आया वो बड़ा खुश हो जाता है। अभी जो है 2 दिन पहले दास का जन्मदिन भी हुआ, तो मुझे बड़े मैसेज आए कि महाराज आज तो जन्मदिन है, आज तो कुछ बढ़िया होगा। मैंने पूछा कि भैया क्या बढ़िया होगा? जन्मदिन है, सबका आता है, उसमें क्या विशेष बात है? ठीक है, चलो अच्छा है, जन्मदिन आया है तो खुश हो गए, अब क्या होगा, क्या मतलब है? तो वो समझना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए किसी को कोई उपलब्धि मिल गई, बहुत अच्छी बात, पर उसका अहंकार ना हो। उपलब्धि मिलना या उसमें प्रसन्न होना गलत नहीं है, बहुत प्रसन्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का जन्मदिन आया और आप सोचे कि नहीं नहीं, तो प्रसन्न होने की बात नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो क्या है, थोड़ा सा नीरस व्यक्ति हूँ, मुझे इन सब चीजों में ज्यादा आनंद आता नहीं, लेकिन प्रसन्न हो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये हम विचार जरूर करें कि भैया इसका हमारे चित्त पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि भगवान ने कहा है सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। जो सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय और विजय में, जय और पराजय में संभाव रहता है, मेरा स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की या बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। तो इसी प्रकार श्री बाबा ठाकुरदास जी ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया, उसमें उन्होंने कभी अहंकार को आगे नहीं किया कि मैंने अपने पुरुषार्थ से पाया है या ये मुझे मिला है तो मैं जो है इसका अधिकारी, ऐसा नहीं। वे सब बातों को गुरु कृपा ही मानते थे, गुरु प्रसाद ही मानते थे। तो ये समझना चाहिए कि इस प्रकार से जब सब कुछ भगवान को, गुरुदेव को समर्पित हो जाता है, तब महाराज सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हर एक कार्य को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान को समर्पित करने से सब कार्य मंगल में हो जाते हैं। तो खैर, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भैया अगर आप शरणागत हैं तो हमारा सब कुछ भगवान का ही है। भगवान के अन्यत्र, गुरुदेव के अन्यत्र हमारा कुछ नहीं, इसलिए वो सब भगवान का। हमारी जीत भी भगवान की जीत है और हमारी प्रसन्नता भी भगवान की प्रसन्नता है। खैर, तो इस प्रकार से भगवान को जो भी कार्य आप करें, श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पण कर दिया जावे। क्या कहते हैं, इस प्रकार से बाबा ने आगे चलकर लोक सेवा के लिए, जन सेवा के लिए आंदोलन में भी भाग लिया। संत श्री विनोबा भावे जी के साथ इन्होंने काफी आंदोलन भी किए। कहते हैं आगे चलकर गिरिराज धरण ठाकुर जी ने आपको गोवर्धन बुला लिया और यहाँ आप पूज्य श्री पंडित जी के पावन संपर्क में आए। पंडित जी के विषय में तो अभी हमने काफी देर चर्चा की ही, तो अच्छा है, बड़ी सुंदर चर्चा भी हो गई। तो इससे क्या एक भूमिका तैयार हो गई श्री ठाकुरदास जी महाराज के चरित्र की। कहते हैं यहाँ जब वे आए गोवर्धन में, तो वहां उनको श्री पंडित जी महाराज का जो है संपर्क मिला। और उन दिनों में श्री पंडित जी भगवत भजन के विशेष नियमों को लेकर तप और साधनामयी दैनिक चर्या में संलग्न थे। श्री ठाकुरदास बाबा ने आपकी परिचर्या को अपना जीवन व्रत बनाते हुए अनेक वर्षों तक आपकी सेवा की। पंडित जी की अहर्निश परिचर्या करते हुए बाबा ने सेवा के आदर्श रूप में चरितार्थ बाबा हुए। सरल शब्दों में जब वे श्री पंडित जी महाराज की शरण में आए, तो पंडित जी की शरण में आकर बाबा ने दिन रात उनकी सेवा ही की। और इतनी सेवा की कि महाराज ब्रजमंडल में ख्याति हो गई कि भैया सेवा हो तो ठाकुरदास जी जैसी हो। ऐसी अद्भुत सेवा, उनका सारा ध्यान दिन भर केवल सेवा में ही रहता था, अन्यत्र कहीं उनका ध्यान जाता ही नहीं था। वे केवल सेवा ही सेवा में ध्यान देते थे। तो ऐसा जो है अद्भुत अपने गुरुदेव के चरणों में उनका समर्पण था। सेवा सबसे बड़ी निधि है और एक वैष्णव की संपत्ति ही सेवा है। तो इसलिए समझना चाहिए कि सेवा से सब प्राप्त हो जाता, जो अप्राप्त है वो भी सेवा से प्राप्त हो सकता है। जब मान लीजिए आप भगवान की सेवा कर रहे हैं,
आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान की कृपा से मिला, वो सब भगवान की सेवा का ही तो प्रभाव है। तो कहते हैं कि इस प्रकार महापुरुषों की सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए, श्री बाबा ने उसका उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। केवल सेवा ही नहीं की, सेवा बड़ी विधि पूर्वक की, क्योंकि सेवा हो बहुत अच्छी बात, पर उसमें विधि रूप से सेवा हो ये और भी जरूरी है। जैसे एक बार महाराज क्या हुआ कि एक किसी राजा के दरबार में राजा के गुरुजी आए। राजा तो राजा होता है। राजा ने कहा कि भैया हमारे गुरुजी आ रहे हैं, सब लोग बड़े सावधान होकर गुरुजी को प्रणाम करेंगे, गुरुजी का स्वागत करेंगे, हम खूब सेवा करेंगे गुरुजी की। तो राजा की बात कौन टाले महाराज, सबने गुरुजी को प्रणाम किया, खूब गुरुजी की सेवा हुई। गर्मी के समय में गुरुजी आए, बढ़िया राजा ने सुंदर जो है कक्ष बनवाया और बढ़िया सुंदर वहां ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई। गुरुजी को ठंडे ठंडे पानी से महाराज स्नान करवा दिया। गुरुजी को बढ़िया जो है पंखा वहां करवाया गया। राजा तो सब व्यवस्था कर सकता है, राजा तो राजा है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। अब क्या हुआ, जो राजा के मंत्री जी थे, मंत्री जी के गुरुजी एक बार आए, तो मंत्री जी ने कहा कि गुरुजी आप मेरे घर पे अवश्य आना। चाहे मैं राजा जितना धनवान नहीं हूं, चाहे मेरे पास राजा जितनी सामग्री नहीं, राजा जितना बल नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी सेवा करूंगा गुरुजी आपकी। मेरा बड़ा भाव है गुरुजी, आप एक बार आना। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो हमारा शिष्य कितना अच्छा है, चाहे इसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, पर फिर भी सेवा का भाव कितना अद्भुत है इसका। तो गुरुजी बेचारे पहुंच गए, ठंड का समय, तो इन्होंने भी वही सब व्यवस्था कर दी। गुरुजी को बैठाया, बढ़िया पंखा चालू कर दिया। गुरुजी बोले अरे भैया इतनी ठंड में पंखा क्यों चलाते हो? बोले गुरुजी बस आप मेरी सेवा देखिए, आप जो है आराम से बैठिए और मेरी सेवा को देखिए। पंखा चला दिया गया, बढ़िया सुंदर जो है ठंडा पानी लाए, 2-3 बाल्टी ठंडा पानी गुरुजी पे डाल दिया। फिर गुरुजी को कहा गुरुजी अब आप आराम से सोइए, बढ़िया सुबह जो है गर्मा गर्म आपके लिए मैं भोजन लेकर आऊंगा। सुबह महाराज गुरुजी नहीं उठे। तो सेवा हो बहुत अच्छी बात, पर सेवा में ये विचार हो कि सेवा विधिवत रूप से होनी चाहिए। संतों की सेवा कैसी हो, वैसी कोई सेवा करे कि भैया गुरुजी पहले भगवान को प्राप्त कर ले, तो ये सेवा अच्छी नहीं है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज ने पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की जो सेवा की है, अद्भुत सेवा है। आज भी ब्रजमंडल में उनको एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। बड़ी सुंदर सेवा भी करते थे। कैसे सेवा करते थे वो हम आगे सुनेंगे। कहते हैं बाबा श्री ठाकुरदास जी की पूज्य पंडित जी के सिद्धांतों में बड़ी दृढ़ निष्ठा थी। देखिए बड़ी विशेष बात, पंडित जी में तो श्रद्धा थी, क्यों? क्योंकि पंडित जी के सिद्धांत में श्रद्धा थी। ये बड़ी सुंदर बात है। संत में श्रद्धा तभी होगी जब संत के सिद्धांत में श्रद्धा होगी, वरना किसी स्वरूप में श्रद्धा हो नहीं पाएगी। अगर आपको संतों की वाणी प्रिय लग रही है तो उसमें उनका सिद्धांत प्रिय लग रहा है, और वही जो है कल्याण करता है, और वही जो है आपको भगवान तक ले जाता है। अभी जैसे हमने पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की बात सुनी, तो डोंगरी जी ने बड़ा आग्रह किया पंडित जी से कि पंडित जी कुछ पैसे ले लो, आप सेवा कर देना। पंडित जी ने कहा नहीं, बाबा कुछ दिनों चाहो तो बाबा 5 रुपया दे दो बस। सिद्धांत परम पूज्य परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि देखो व्यक्तिवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। आप मान लीजिए किसी पर आपने बहुत विश्वास करके किसी की बात मान ली, पर उनका सिद्धांत जो उन्होंने आपको बताया खुद वे पालन नहीं करते, तो उससे कोई आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप व्यक्तिवादी हो गए। लेकिन जैसे जो संत जन है, हम उनकी बात क्यों मानते हैं? आज श्री पूज्य प्रेमानंद बाबा को सारी दुनिया क्यों सुन रही है? क्योंकि उनका सिद्धांत जो वे बता रहे हैं वे स्वयं तो पालन कर ही रहे हैं। उनका सिद्धांत बड़ा सरल है और शास्त्र सम्मत है। शास्त्र विरुद्ध सिद्धांत चाहे कोई भी बोले वो अनुचित ही है। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो महाराज ये घोषणा भी की है कि अगर हम कभी व्यासपीठ पर बैठकर श्री व्यास जी, श्री वाल्मीकि महर्षि आदि आचार्यों की और महर्षियों की वाणी के विरुद्ध कुछ बोले तो भैया हमारी कथा सुनना बंद कर देना। सिद्धांत बड़ा आवश्यक है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से पंडित जी के सिद्धांत में आपकी बड़ी श्रद्धा थी।
और पंडित जी के सत्य सदाचार व्यवहार शैली रहन सहन भजन पद्धति से संबंधित आप खूब मार्गदर्शन जो है प्राप्त करते रहते थे। कहते पंडित जी की भजन शैली तथा उपदेशों में श्री सद्गुरु निष्ठा का सर्वाधिक स्थान था। वैष्णव ग्रंथ में जो अनुगत्य शब्द से कहे गए सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन दर्शन में सर्वोच्च स्थान देते हुए श्री सद्गुरु निष्ठा के रूप में करनी और कथनी दोनों स्तरों पर विख्यात किया। सरल शब्दों में जो ग्रंथों में बात आई ना, ग्रंथों में ये बात आई कि भैया जीव जो है वो भगवान के पारतंत्र में, जीव स्वतंत्र नहीं, जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, भगवान के पारतंत्र में रहेगा, भगवान का दास रहेगा। यही बात श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने कही, नित्य कृष्ण दास है जीव। तो यहाँ ही समझना है, जो पारतंत्र की बात की गई, वो कहने को तो हम सब कह देते हैं कि भैया हम भगवान के दास हैं। कैसे हैं भगवान के दास? तो तब है ना जब भगवान की बात मान रहे हैं। जैसे मुझ जैसा कोई व्यक्ति है, भजन साधन करता नहीं हूँ, और मैं कह दूं कि मैं तो भगवान का दास हूँ, किस अधिकार से दास हूँ? हाँ, वो तो भगवान की कृपा से भगवान ने स्वीकार कर लिया, वो भगवान की कृपा है, पर मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ जो श्री ठाकुरदास जी महाराज ने बात सुनी है सदगुरु निष्ठा की और अनुगत्य की, वो अनुगत्य उन्होंने स्वीकार किया, उनके जीवन में दिखता है। उन्होंने ऐसी रहनी उनकी थी कि वे जो बोलते थे वो उनके अंदर था। बस यही है सरल होना। सरल होना कोई बहुत कठिन नहीं। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सब एक समान हो जाए, बस वही है सरल होना। इतना ही सरलता की परिभाषा है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से पूज्य श्री पंडित जी के सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक अनुशीलन करने से बाबा श्री ठाकुरदास जी में भी यह विशेषता स्वाभाविक ही उल्लसित हुई। कालांतर में आप जो है पंडित जी से आज्ञा प्राप्त करके चंद्र सरोवर में आकर जो है निवास करने लगे। श्री सूर साधना स्थली चंद्र सरोवर में शांत सुरमय वातावरण में पूज्य श्री बाबा ने अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी आपके प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ आत्मीयता का भाव रखते थे। बड़ा अद्भुत जो है यहाँ ब्रज मंडल में आकर फिर उन्होंने भजन भी किया है। एक मैं छोटी सी कथा का और निवेदन कर दूं, यहाँ शायद उस कथा का वर्णन आया नहीं, या क्या पता आगे आएगा, भगवान जाने। एक बार की बात है कि बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज वो अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में थे, श्री पंडित जी की सेवा में थे। तो उस समय उन्होंने, उनकी सेवा ये थी कि वे बाबा को रोज पद सुनाते थे। रोज दिन रात वे बाबा को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान के पद का स्मरण करवाते। तो बाबा बड़े प्रसन्न होते और बाबा उनको ही ढूंढते रहते। बाबा जब भी सब अपनी सेवा से उनको समय मिलता तो बाबा कहते ठाकुरदास कोई बढ़िया पद सुनाओ भैया। तो हुआ क्या कि 3-4 दिन से श्री ठाकुरदास जी सो नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही सेवा करके आते फिर गुरुजी आ जाते, गुरुजी कहते पद सुनाओ, तो वे सो नहीं पाए। तो एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा लेट गए, सोए नहीं थे। उन्होंने सोचा अभी गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी जो है 5-10 मिनट में आएंगे, मैं 5-10 मिनट केवल कमर सीधी कर लेता हूँ, कमर बहुत अकड़ गई है इतने दिन से बैठा हूँ। कमर सीधी करने लगे तो श्री पंडित जी महाराज आए। पंडित जी ने कहा कि ठाकुरदास भैया पद सुनाओ, तो कोई आवाज नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कि ठाकुरदास कहाँ चला गया आज? तो देखा कि वे तो सो रहे हैं। और जैसे ही श्री बाबा ठाकुरदास जी को आवाज आई, तुरंत उठ के खड़े हुए, गुरुजी के चरणों में गिर गए, गुरुजी गलती हो गई, मैं सो गया गलती से। ऐसी निष्ठा कि 10 मिनट जो है कमर सीधी की और उनके मन में ये विचार आया कि कहीं मेरे गुरुजी जो है इस बात से विचलित ना हो गए हो कि मैं पद नहीं सुना रहा हूँ। ये है सेवा की निष्ठा, बड़ी अद्भुत निष्ठा है। आगे बहुत विस्तृत चरित्र है ठाकुरदास जी महाराज का, वो हम सुनेंगे। और एक विशेष बात ये है, देखिए श्री भक्तमाल जी की कथा तो हम सुन ही रहे हैं, उसमें कलयुग के भी बहुत से भक्त हैं, उसमें सतयुग के भी बहुत से भक्त हैं, त्रेता के भी भक्त हैं, द्वापर के भी भक्त हैं। और जो अभी के भक्त हैं, जो हमारे ब्रजमंडल के, अयोध्या जी के जितने जितने अभी के भक्त हैं, उनमें से बहुत से विशेष भक्तों का वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में है, वो अन्यत्र नहीं है। तो ये बड़ी विशेष बात है। ये श्री दादा गुरुदेव भगवान की कृपा है हम सब पर कि हम 2 भक्तमाल सुन रहे हैं। एक तो भक्तमाल वो जो लिखी जा चुकी है,
एक भक्तमाल वो जिन्होंने भक्तमाल का पालन करके भक्तमाल को जिया है और उनका जीवन भक्तमाल हुआ है। तो दोनों ही बड़ी अद्भुत ही ग्रंथ हैं और हम पर बड़ी कृपा है कि हम दोनों एक साथ सुन पा रहे हैं महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, आवत ए सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इस कथा में आना बहुत कठिन है। ऐसा थोड़ी कि हर एक व्यक्ति कथा में आ जाएगा, कथा में आना बड़ा कठिन है। आवत ए सर अति कठिनाई, पर राम कृपा बिनु आई ना जाए। भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकता है। इसका सरल भाव तो ये है कि यहाँ आना बड़ा कठिन है, पर कृपा हो जाए तो आ सकता है। एक विशेष भाव है, भगवान की कृपा होगी तभी जीव कथा सुन पाएगा। उसके मन में भाव ही नहीं जगेगा कथा सुनने का जब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपी जो हमने सिद्धांत सुना, उसमें यही बात विशेष रूप से है कि जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और विश्वास से भगवान से प्रार्थना करता है वो कथा में बड़े प्रेम से पधारता है। ये बातें खैर हम मानस जी में बड़े विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। पुष्पा माता जी, निशा माता जी यहाँ बैठे, ये लोग शुरू से ही मानस जी की कथा से जुड़े हुए, लगभग 2-3 साल से। हमने वहां भी बहुत सी चर्चा की। उस समय क्या था, तब तो हमारी कथा शुरू हुई थी नई नई। उस समय बहुत से लोगों को सुबह उठने में दिक्कत आती थी। स्वाभाविक है, आती भी, उसमें कोई ऐसा गलत बात नहीं है। सुबह सुबह 5 बजे उठना और नहा धोकर बैठ जाना तो उससे भी बहुत ऊंची बात है। तो समय तो रख दिया गया। काफी लोगों ने मुझे कहा कि भैया ये समय हटाओ। मैंने कहा कि देखो सुबह सुबह का समय बढ़िया है, तो आप पधारिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पधारेंगे। धीरे धीरे सबका शेड्यूल सुधर गया भगवान की दया से। सब कथा में रेगुलर आने लगे और सब प्रेम से कथा सुनने भी लगे। आज भी सब लोग पधारते हैं, आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज तो महाराज मैसेज मेरे पास आ जाता है 10 मिनट लेट हो जाए तो, भैया कथा हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये सब है भगवान की कृपा, क्योंकि जिसकी श्रद्धा नहीं है वो कथा नहीं सुन सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मानस जी का एक भाव है बालकांड का। गोस्वामी जी कहते हैं, अति खल जे पेशई बर कागा, ईसर निपट न जाहि अभागा, सुंबक बेक सवार समाना। ये चौपाई ध्यान नहीं आ रही। सुंबक बेक से वार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ न विषय कथा रसनाना। कहते हैं कि जो अति दुष्ट हैं, अति खल, जे विषयी बन कागा, जो अति खल हैं, अति दुष्ट हैं और विषय हैं, बगुले हैं। बगुला कौन होता है? बगुला क्या करता है कि वो एक नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। नदी के किनारे खड़ा हो गया, वहां जाकर क्या करेगा, आंख बंद करके एक पैर पे एक पैर चढ़ा लेगा और मछलियों को लगेगा महाराज कोई बहुत बड़े साधु आए, चलो आशीर्वाद ले आए। तो बेचारी मछलियां जो है जाती हैं। बगुला क्या करता है कि देखता है सब मछलियां जो है यहाँ मेरे चरणों पे है, धीरे से आंख खोलता है, एक मछली को उठाकर खा जाता है। पता ही नहीं लगता है किसी को कि मछली दूसरी कहाँ गई। ऐसे करते करते सबको खा जाता है और रूप बनाता है साधु का। तो जो मुझ जैसे लोग हैं जो संसार में तो बड़े भक्त बने घूमते हैं, लोगों के सामने बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, वो वास्तव में बगुले हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो ऐसे बगुले हैं और जो कोए हैं। कोआ क्या करता है? कोए की वाणी बड़ी कर्कश है महाराज। वो जब भी बोलेगा ऐसा ही बोलेगा कि सामने वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचे। वैष्णव की वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए। वैष्णव को तो मधुर भाषी होना चाहिए। श्री ठाकुर जी मधुर भाषी है। भगवान इतने मधुर भाषी हैं कि रावण रोने लग गया महाराज भगवान की बात सुन के। हमने परसों कथा सुनी, पुनः विस्तार तो नहीं करेंगे। रावण जैसे व्यक्ति को रुला दिया भगवान की वाणी ने। कुछ किया थोड़ी भगवान ने, केवल वाणी का प्रभाव ऐसा है। तो कहते हैं जो कौए हैं, जो बगुले हैं, वो इस सरोवर के पास नहीं आ पाते। ईसर निपट न जाई अभागा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सरोवर में मेंढक हैं और अन्य अन्य सेवार आदि, वो सब विषय रस की नाना कथाएं नहीं। यहाँ वो कथाएं नहीं है जो हमारे मन को रुचिकर हो, जो हमें बड़ी पसंद हो। यहाँ विषय रस की कथा नहीं, यहाँ मनोरंजन नहीं हो रहा है। कथा कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, कथा आत्मरंजन का प्रसंग है। आत्मा का रंजन हो, आत्मा की प्रसन्नता हो,
उसमें मनोरंजन तो अपने आप ही हो जाएगा कि अगर आपकी आत्मा तृप्त हो गई तो आपका मन भी तृप्त हो जाएगा। पर धीरे धीरे, शुरू शुरू में शायद कथा में मन ना लगे, पर जिस दिन कथा का स्वाद मिल गया ना, आपको समझ आ गई कथा की महिमा क्या है, विश्वास मानिए आपसे कथा छूटेगी ही नहीं। तो ये श्री गोस्वामी जी का सूत्र है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। कहते हैं इसी कारण से यहाँ पर बगुले कौवे ये नहीं आ पाते, इस कथा में नहीं जुड़ पाते। इस कथा में मतलब कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वो नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? कामी काक बलाक बिचारे, जो कामी हैं, जो बगुले हैं, जो कौवे हैं, वो नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि आवत ईसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ये भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। तो महाराज भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, हम तो दो दो कथाएं सुन रहे हैं। तो ये बड़ी अद्भुत कृपा, ये सब केवल ठाकुर जी की कृपा से है, हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। अब क्या है कि काफी आप लोगों का ये आग्रह था कि भैया बीच में रामचरितमानस की भी बात हो, तो जब जब मानस जी का कुछ प्रसंग आएगा तो थोड़ा हम विस्तार कर लिया करेंगे, क्योंकि अब पुनः मानस जी को सुनना तो भगवान जाने कब संभव होगा, भक्तमाल तो भी काफी समय तक चलेगी। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा गोस्वामी जी की कृपा से स्मरण करते रहेंगे। खैर हम थोड़ा आगे बढ़े। तो इस प्रकार हम सुन रहे थे कि इस प्रकार से श्री बाबा अब पहुंचे चंद्र सरोवर के पास। चंद्र सरोवर में स्थानीय ब्रजवासियों की आपने बड़ी श्रद्धा थी और बड़े प्रेम से जो है बाबा का सब सम्मान करते थे। बाबा भी ब्रजवासियों के प्रति खूब आदर भाव और सेवा भाव रखते थे और ब्रजवासियों को अपना पूज्य मानते थे तथा ब्रजभूमि तथा यहाँ की रसोपासना का सेवन आपने किया, तदनुसार बाबा भी जो उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखते थे, क्योंकि ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, वो भगवान को बड़े प्रिय हैं, भगवान की भी आराध्य हैं। तो कहते हैं इस प्रकार उनके एक प्रेरक प्रसंग ने ये भाव स्पष्ट भी किया है। एक बार की बात है, वृद्धावस्था में बाबा ने एक उनको रोग हो गया, एक नेत्र का रोग हो गया, बड़ी आयु हो गई, नेत्र का रोग हो गया महाराज, जिसका उपचार शल्य क्रिया के द्वारा ही संभव था। शल्य क्रिया क्या होती है, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो आप बताइएगा अवश्य। मतलब इसमें क्या होता है मुझे तो पता नहीं, नेत्रों का रोग हुआ, कुछ ऐसी क्रिया थी शायद जो बड़ी कठिन होगी। तो कहते हैं वृद्धावस्था में बाबा को ये जो रोग हुआ, ये शल्य क्रिया से इसका निवारण था केवल। कहते हैं अतएव आगरा में एक ख्याति प्राप्त वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक को शल्य क्रिया के लिए चंद्र सरोवर लाया गया। इसमें कहीं वो कॉर्निया वगैरह ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ? अच्छा, ऑपरेशन जी। तो ये जो है इसमें एक तरह से कोई ऑपरेशन होता है, तो केवल ऑपरेशन ही संभव था बाबा के नेत्रों का। तो इसलिए उनको जो है एक आगरा के बड़े ख्याति प्राप्त, एक बड़े ही फेमस एक डॉक्टर के पास लेकर आए। तो मतलब डॉक्टर को लेकर आए कि आप जो है बाबा का कुछ उपचार कीजिए। पर बाबा का उपचार जो है सुविधा को स्वीकार करने के लिए एक उन्होंने बाबा ने शर्त रखी। बाबा ने कहा कि देखो, चिकित्सक द्वारा यदि 5 ब्रजवासियों का निःशुल्क नेत्रोपचार होता है तो फिर मैं अपना उपचार करवाऊंगा। अगर ये जो डॉक्टर आए हैं ये 5 ब्रजवासियों का फ्री में नेत्रों का सब उपचार कर दे तो फिर मैं अपना करवा लूंगा। तो ब्रजवासियों के प्रति आपका हृदयस्थ भाव इस घटना से परिलक्षित होता है। सदगुरुदेव महाराज के चंद्र सरोवर परासोली के विषय में बड़ा एक विशेष उनका संपर्क था श्री महाराज जी, श्री दादा गुरुदेव भगवान का। कहते हैं ये पूर्व पृष्ठों में हम बता चुके हैं और विभिन्न उत्सवों में, पर्वों में वे वहां जाया करते थे और वहां सेवा भी किया करते थे। ये सब बातें हम पहले सुन चुके हैं। कहते हैं कि गोवर्धन एवं वृंदावन निवास काल में दोनों ही अवधियों में श्री महाराज जी, श्री दादा गुरुदेव भगवान का परासोली से बड़ा विशेष संपर्क रहा। तो इसी से ही श्री महाराज जी और ठाकुरदास जी महाराज का मिलन हुआ। कहते हैं कि महाराज जी एवं ठाकुरदास बाबा दोनों में परस्पर प्रगाढ़ भाव था। दोनों महापुरुष एक दूसरे के पूज्य ही मानते थे तथा प्रत्येक प्रसंग में एक दूसरे को गौरव प्रदान करते थे। संतों की आदत होती है एक दूसरे को महाराज को गौरव देते हैं।
ये सब जो है आपके भजन का प्रभाव है, आपको भजन करते हैं इस प्रकार से। ये संतों की आदत होती है, भक्तों की आदत होती है महाराज, स्वयं गौरव नहीं लेते। कहते हैं इस प्रकार आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़ा अद्भुत भाव रखते थे। दोनों का परस्पर मिलन बड़ा ही भावपूर्ण तथा हृदय स्पर्शी हुआ करता था। एक दूसरे के प्रति प्रणत होते हुए दोनों का दर्शन श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का स्मरण हो आता है। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। एक बड़ा सुंदर जो है प्रसंग है। ये मानस जी का ही एक प्रसंग है। बड़ी अद्भुत बात है कि श्री मानस जी की हम चर्चा कर रहे थे, मानस जी की ही एक चौपाई आई। देखिए वैसे तो प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, पर यहाँ पर जो है उसका ज्यादा विस्तार गुरुदेव भगवान ने किया नहीं। गुरुदेव भगवान ने केवल जो है चौपाई लिखी है, पर थोड़ा सा हम इस प्रसंग को सुने। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, थोड़ा सा ही बस केवल एक भाव हम सुनेंगे। हुआ क्या कि जब श्री ठाकुर जी पहुंचे महाराज चित्रकूट जा रहे थे, तो रास्ते में उनको ये मुनि मिले। ये मुनि कौन है, इनका नाम तो खैर आगे बताऊंगा। एक विशेष बात मैं निवेदन करूं, जब ये भगवान से मिले तो ये बड़े आनंदित हो गए। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और जब भगवान को इन्होंने प्रणाम किया तो बचन अगोचर सुख अनुभव ही। अब ये उसके आगे कुछ बोल नहीं पाए, केवल आनंद का, केवल सुख का इनको अनुभव हुआ। और यही है भगवान को प्रणाम करने की विधि। भगवान को प्रणाम करते समय आपको केवल भगवान ही दिखें। बड़ा सुंदर एक भाव जो है पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज ने बताया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप मंदिर जा रहे हो और मंदिर जाकर आपको वहां कोई वीआईपी, कोई वीवीआईपी दिख रहा है, तो फिर भैया क्या मंदिर गए आप? क्यों? क्योंकि अगर आप मंदिर गए और आपको भगवान नहीं दिख रहे हैं, अन्य अन्य लोग दिख रहे हैं, तो क्या मंदिर जाना होगा? मंदिर तो वो गया है जो दूर खड़ा श्री ठाकुर जी को निहारता है, वो वास्तव में मंदिर जाता है। सूरदास जी महाराज के पास तो नेत्र ही नहीं पहुंचे। लोगों ने षड्यंत्र किया, कथा आप सबको ज्ञात है, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। षड्यंत्र किया गया कि आज भगवान को कपड़े ही ना पहनाओ। देखें आज क्या वर्णन करते हैं। श्री सूरदास जी पहुंचे हैं, नेत्र है नहीं। सूरदास जी ने वर्णन किया, देखो हरि आज नंगम नंगा। कहते महाराज आज तो श्री ठाकुर जी नंगे ही खड़े, फूलों से सजे हुए हैं, बड़ा आनंद है महाराज। तो ऐसा हो दर्शन, ये दर्शन है। खैर इस प्रकार जो है श्री भरद्वाज जी से जब भगवान मिले, ये प्रसंग मैं बता देता हूँ, ये मानस जी का प्रसंग है। जब भरद्वाज जी से भगवान मिले वहां का ही प्रसंग है। तो कहते हैं उस समय श्री भरद्वाज जी से जब भगवान का मिलन हुआ, तो कहते हैं कि बड़े विनम्र होकर दोनों मिले हैं। और जब दोनों मिले, चित्रकूट जा रहे थे, तब पहले भगवान प्रयाग में रुके ना, वहां की बात है। तो कहते हैं कि बड़ा आनंद हो गया श्री भरद्वाज जी को कि भगवान आए। और जैसा आनंद भरद्वाज जी के मन में था, वैसा ही आनंद श्री ठाकुर जी के मन में था। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने इस चौपाई का वर्णन किया कि जब दोनों संत मिलते थे तो ऐसा ही अनुभव होता था। दोनों को ये लगता था कि हमें शायद इनके रूप में श्री ठाकुर जी मिल गए। ऐसा अद्भुत भाव। कहते हैं परस्पर मिलने पर दोनों में वार्तालाप प्राय कम ही होती थी, ज्यादा बोलते नहीं थे, किंतु ये प्रतीत होता है कि दोनों महापुरुष अंतर मन में कुछ ना कुछ बात अवश्य करते होंगे। तो महापुरुषों को बोलने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से एक और छोटी सी लीला है, बस उसको सुन के वाणी को विश्राम देके। तो एक बार श्री ठाकुर दास बाबा को मार्ग में कोई व्यक्ति मिला जो साथ में एक गोवत्स को ले जा रहा था। कहते बाबा ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उस व्यक्ति की जो दुर्भी संधि को ताड़ लिया, और किंचित दबाव डालने पर भी उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि ये गोवत्स जो है हाट के कसाई को बिकने जा रहा है। सरल शब्दों में एक व्यक्ति जो है गौ माता के एक छोटे
बच्चे को लेकर जा रहा था, तो बाबा ने देखा कि लेकर तो जा रहा है, फिर इसकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। बाबा तो बाबा है, ये तो सिद्ध है, सब जानते हैं। तो उन्होंने थोड़ा दबाव डाल के पूछा, उसने कहा कि हाँ मैं तो कसाई को बेचने जा रहा हूँ। महाराज ये सुन के तो आपका हृदय मानो फट गया हो। कहते बाबा ने उसे अभीष्ट मूल्य देकर उस गोवत्स को अपने पास ले लिया, उसको पैसे दे दिए। और इस घटना ने चंद्र सरोवर परासोली में एक गौशाला स्थापित करने का प्रबल एक प्रेरणा उनके मन में थी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने इस गोवत्स को बचाया, पर मैं सबको थोड़ी बचा पाऊंगा, क्या पता कौन कब किसको ले जाए, ये तो मुझे दिख गया। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि गौशाला एक बनाई जाए, जिससे एक प्रकार से गो घातकों के पास जाना, गोवंश का संरक्षण किया जा सकता है। और खूब गौशाला जो है बननी चाहिए। गौ माता की रक्षा तो बड़ी आवश्यक है। आज इतनी विकृति आई क्यों हमारे समाज में? केवल जो है गौ सेवा की महिमा घटी, गौ माता पर अत्याचार हुए, इसीलिए तो ये समाज की स्थिति है। और ये नहीं सुन रही कि कोई कहे कि हम विश्व गुरु बन जाएं और सुपर पावर बन जाएं, नहीं बन पाएंगे। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, मेरा तो ये साफ मानना है कि नहीं बन पाएंगे, कितना ही प्रयास कर लीजिए। क्योंकि जब तक गोवंश की रक्षा नहीं होगी, ब्राह्मण अपने धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सब नाटक चल रहा है। कहते हैं पूर्व में कहा जा चुका है कि सूर श्याम सेवा संस्थान नामक समिति में श्री महाराज जी के द्वारा हरिदास खिमजी सूर विद्यालय की दशा सुधारने के लिए ये स्थापित हुई थी। हमने ये कथा सुनी कि एक हरिदास खिमजी नाम के भक्त थे, वो श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास आए तो उन्होंने जो है आपसे प्रार्थना की कि आप मेरी थोड़ी सी जमीन ले लीजिए, उसमें आप सत्संग कीजिए। तो वहां पर एक विद्यालय चलाया गया। ये कथा हम 2 बार सुन चुके। तो वहां जो जमीन दी थी श्री महाराज जी ने, जो विद्यालय जिस पर चल रहा था, कहते हैं आगे चलकर इस संस्था की क्रमशः होने वाली बैठकों में श्री महाराज जी ने इस कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए गो संरक्षण का विषय भी वहां रखा कि भैया गो संरक्षण भी किया जाए, क्योंकि संत ही हैं जो समाज के विषय में सोचते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज ऐसे अनेक व्रत किया करते थे जो यतियों को नहीं करने चाहिए। यति के लिए जो व्रत नहीं है, करपात्री जी वो व्रत भी करते। क्यों? करपात्री जी कहते कि भैया अगर मैं ये व्रत नहीं करूंगा तो ये व्रत नष्ट हो जाएंगे। तो अब हालांकि करपात्री जी तो सब नियमों से ऊपर है, तो सिद्ध महात्मा है, तो ये समझना चाहिए कि संत जो है जगत के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करते हैं। तो एक जो है व्रत है अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी का व्रत श्री करपात्री जी करते थे। बड़ी अद्भुत महिमा है अनंत चतुर्दशी के व्रत की। आप महाभारत पढ़े तो महाभारत में श्री भगवान ने अनंत चतुर्दशी का बड़ा वर्णन किया। महाभारत का एक प्रसंग है। सब पांडवों ने पूछा कि महाराज, भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु हमें तो अब ये जो 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिला है, प्रभु हम काटेंगे कैसे? हम तो फिर भी काट लेंगे, हमारी पत्नी द्रौपदी बेचारी ये तो बड़ी कोमल है, ये कैसे काटेगी? ये तो अभी से ही परेशान हो रही है। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम सब लोग जो है अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। फिर भगवान ने आगे कथा भी सुनाई है, बड़ी विशेष कथा भगवान ने बताई। एक राजा की कथा है, बहुत विस्तृत कथा है, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो उसमें फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका कल्याण हुआ। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी की कथा आती है। श्री कोंडक महर्षि, कौंडन्य महर्षि, श्री कौंडन्य महर्षि, आप पढ़ना चाहें महाभारत में आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ नाम बता दिया कि आपको अगर इच्छा हो आप पढ़िए। तो श्री कौंडन्य महर्षि की कथा आती है और वो बड़ी विस्तृत कथा है। अनंत चतुर्दशी व्रत की बड़ी महिमा उसमें कही गई। और उसमें जो है फिर आगे पांडवों ने भी ये व्रत किया है और 14 साल तक व्रत किया। और 14 साल पूर्ण होते ही आप देखिए पांडवों की सारी स्थिति बदल गई, पांडवों को राज्य मिल गया। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे भी व्रत, ये व्रत अब यतियों के लिए नहीं, ये सन्यासी को नहीं करना चाहिए, पर श्री कृपात्री जी महाराज ने किया। क्यों? ताकि समाज का कल्याण हो। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, तो संतों की कृपा है। तो महाराज जी ने कहा कि भैया गो रक्षा के लिए भी कुछ कार्य हमें करना चाहिए। तो अपनी अंतर प्रज्ञा द्वारा उद्भूत दूरदृष्टि से उस समय जो है लिए गए इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब समय उपस्थित हो गया। बहुत पहले जब ये बात की गई थी, आज वो समय आ गया है। अब जो है गो रक्षा के लिए एक गौशाला तो बननी ही चाहिए। बाबा श्री ठाकुरदास जी द्वारा गोवत्स के संरक्षण की घटना से प्रेरित होकर
श्री महाराज जी ने सूर श्याम सेवा संस्थान के तत्वाधान में चंद्र सरोवर के तट पर श्री सूर श्याम गौशाला की स्थापना कर दी। श्री बाबा ठाकुर दास जी ने आकर सारी बात महाराज जी को बताई और कहा कि ऐसे ऐसे आज इसकी रक्षा तो मैं कर लाया, पर आगे तो उसी समय फिर जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान ने सूर श्याम गौशाला की स्थापना वहां की। आज भी सूर श्याम गौशाला में महाराज अनेक गोवंश की सेवा हो रही है और खूब जो है गोवंश का संरक्षण, उनका पालन और बहुत सुंदर से रूप में वहां पर सब जो है यति भी विराजमान है, बटुक ब्रह्मचारी भी विराजमान है और बड़ी सुंदर वहां जो सेवा चल रही है। आज भी आप डीग राजस्थान में अगर आप लोग दर्शन करना चाहें तो आप जा भी सकते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है सूर श्याम गौशाला। कहते हैं कि इसका प्रधान लक्ष्य संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की गोवंश की सुरक्षा करना ही निर्धारित किया गया। हिंदू समाज की पूजा गौ माता हमारी लोभ वृत्ति अथवा असावधानी से यव्न कसाईयों के हाथ में पड़ जाती है और अनेक गोपालक जो है दूध बीत जाने पर स्वयं ही लोभवश उन्हें कसाईयों को बेच देते हैं। कि ऐसा होता है कि महाराज जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग क्या करते हैं कि जाकर कसाईयों को जो है बेच देते हैं और फिर स्टेटस लगाते हैं कि महाराज गो रक्षा होनी चाहिए, गो रक्षा के बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा, हम हिंदू हैं हम तो हमें जागना होगा। तो ये सब गलत बात है। देखिए प्रेम से भगवान तो इस प्रकार से खैर ये सब गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता को दूध नहीं है तो बेच दिया जाए, गलत बात है। इतने कुछ विचारशील लोग गायों को स्वयं कसाई को नहीं देते किंतु उनका अंत तक जो है पालन ना करके उन्हें खुला छोड़ देते हैं कि भाई गली में जाए जहाँ जाए अब गौ माता अपना संरक्षण अपने आप करेंगे। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं। हालांकि बात दोनों ही है कि आप कसाई को दिया या आपने खुला छोड़ दिया, दोनों ही बातें ठीक नहीं। कहते हैं इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर श्री महाराज जी के निर्देशन में सूर श्याम गौशाला के उत्साही कार्यकर्ताओं ने एक व्यवस्थित कार्य योजना निर्धारित की। इसके अनुसार आसपास के गांव में जितने भी गोपालकों से संपर्क स्थापित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया कि ऐसा करो, आप दूध देने वाली गाय को तो जो है ना कोई बेचे और ना उनको कोई खुला छोड़े, इसका ध्यान रखो। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो जो गौ माता है उनको यहाँ हमारी गौशाला में ले आओ। यदि वे स्वयं उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हम सेवा करेंगे। कहते हैं इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं ने जाकर जो है पशु हाट में जाकर कसाईयों को भी जो बेचे जा रहे थे जो गोवंश, उनको भी महाराज बचाया। क्योंकि गौ माता कोई पशु नहीं, समझना है, गौ माता तो विश्व की माता है। कहते हैं कि इस प्रकार उन सब प्रयासों के मूल में श्री महाराज जी एवं श्री ठाकुरदास जी महाराज का ही संकल्प था और उन्हीं के संकल्प से ये सब काम हुआ और इसके परिणाम स्वरूप गौशाला में गोवंश की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, आज भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं दोनों महापुरुषों के ही प्रयास से गौशाला के वित्त पोषण के प्रति आप दोनों ही बड़े चेष्टा से लगे रहते थे। एक गोवत्स से प्रारंभ हुई ये गौशाला वर्तमान में 1000 से भी ज्यादा गोवंश की आज भी यहाँ सेवा हो रही और ये सब महाराज जी की ही कृपा का प्रसाद है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये भाव यहाँ पूर्ण होता है। अभी श्री ठाकुर दास जी महाराज का चरित्र पूर्ण नहीं हुआ है, वो तो अभी चलेगा, तो वो हम बाकी का जो चरित्र है वो कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए 2 मिनट भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखिए प्रयास यही रहेगा कि कल से शायद हमारी कथा में इस प्रकार से विलंब ना हो, क्योंकि कल से शायद मुझे ना जाना हो, तो वही समय रखेंगे 5:10 या 5:15 इतना ही है। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश
अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकान खिली। उलूक कल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला की सकल हरि भक्त जन दाया करो। सची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हुई। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरती।